उपनिषद में लाओ त्से जी ने स्वास्थ्य के संबंध में जो बातें 2500 साल पहले कही थी, वो आज के जीवन में शाश्वत सत्य साबित हो रही है। लाओ त्से जी ने इस मूल्यवान सूत्र को ओशो जी ने खूब सुंदर रूप से अपने प्रवचनों में दर्शाया है कि ये लड़ाई दवाई और बीमारी के बीच है। आप इसके बाहर हो। आप सिर्फ क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र। जहाँ कौरव और पांडव लड़ते हैं, वहाँ बीमारियों के जर्म्स और दवाइयों के जर्म्स लड़ते हैं। शरीर मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान। आज अगर कोई आदमी सिर्फ छोटी सी आँख के संबंध में भी पूरा विश्व साहित्य जानना चाहे, तो एक जीवन छोटा है। वो कितना ही जानता चला जाए, छोटी सी आँख के संबंध में भी आज पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमको बांट के चलना पड़ता है। एक दिन हमारा डॉक्टर पूरे शरीर का इलाज करता था। ज्ञान बहुत कम था। एक डॉक्टर सारे ज्ञान को जान लेता था। फिर ज्ञान बढ़ा तो हमें स्पेशलिस्ट निर्मित करने पड़े, विशेषज्ञ निर्मित करने पड़े, क्योंकि ज्ञान उतना हो गया कि एक ही डॉक्टर पूरे शरीर को नहीं जान सकता। तो फिर हमें अलग अंगों के अलग डॉक्टर खोज लेने पड़े। अब एक एक अंग का भी इतना ज्ञान है कि एक ही डॉक्टर की सीमा के बाहर है जान लेना। किताबें बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान इतना, लेकिन दूसरी तरफ आदमी को हम देखें तो अज्ञान भयंकर है। चांद तारों का तो हमें पता है, अपना हमें कोई पता नहीं। कैसे पहुँचे मंगल पर उसकी हम तलाश में हैं, और हम रास्ते बना लिए हैं। कैसे पहुँचे अपने तक, बहुत दूर मालूम पड़ती है ये यात्रा। पहुँचना संभव नहीं मालूम पड़ता। इतना ज्ञान है और आदमी इतना अनाश्वत, उसको कोई आश्वासन नहीं है कि कभी अपने को भी जान सकेगा। इतना ज्ञान है हमें कि अब हम सब जानते हैं कि क्रोध काम सब के बारे में हम आज विज्ञान की भाषा में जानते हैं। हमारा ज्ञान तो बढ़ता गया है राशि में, और हमारा अज्ञान भी बढ़ता गया है। जितना कपता हुआ आदमी आज का है, खुद पे उसे कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का कोई विश्वास नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जीवन अर्थहीन मालूम पड़ता है। तो निश्चित ही जिस तर्क का सहारा लेके हम चलते थे वो गलत सिद्ध हुआ है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल जी का तर्क लेकर मनुष्य जाति चली। एरिस्टोटल जी ने कहा था कि ज्ञान बढ़ जाए तो अज्ञान भी कम हो जाएगा, ये सीधा गणित है। लाओ त्से जी का गणित तो उल्टा मालूम पड़ता है। लाओ त्से जी कहते हैं कि ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञान भी बढ़ेगा। लाओ त्से जी की कभी किसी ने सुनी नहीं, सुनने जैसी बात भी नहीं थी। बिल्कुल अर्थहीन मालूम पड़ती है, तर्कहीन मालूम पड़ती है। स्वाभाविक बात है कि ज्ञान बढ़े तो अज्ञान कम हो जाना चाहिए। हमारे मन को समझ में आती है। इसलिए एरिस्टोटल जी सारी मनुष्य जाति के लिए केंद्र बन गए, और पश्चिम ने एरिस्टोटल जी को आधार मानकर सारा विज्ञान विकसित किया। इधर हम न्याय की बड़ी चिंता करते हैं और अन्याय का कोई हिसाब नहीं है, और न्याय के नाम पर जब भी हम कोई बदलाहट करने की कोशिश करते हैं तो अन्याय की एक नई व्यवस्था निर्मित हो जाती है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सब क्रांतियाँ बीमारियों को नष्ट नहीं करती, केवल बीमारियों के कंधे बदल देती है, और हमारे सब सुधार सिर्फ आशा बंधाते हैं, परिणाम कोई भी नहीं आता। अपराधी कम नहीं होते। अगर हम 2000 साल का अपराध का इतिहास देखें तो ठीक अनुपात में बढ़ती होती है। मानवता और न्याय के सिद्धांत का उदय हुआ जब ताओ धर्म का पतन हुआ, और जब ज्ञान और होशियारी का जन्म हुआ, तब पाखंड भी अपनी पूरी तीव्रता में सक्रिय हो गया। कभी आपने ख्याल किया कि शिक्षित आदमी को बेईमानी से बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी हम ऐसा सोचते हैं कि ये शिक्षा की भूल से ऐसा हो रहा है। शायद शिक्षा में कोई कमी है, शायद शिक्षा ठीक नहीं है। अगर ठीक शिक्षा हो, राइट एजुकेशन हो, तो ऐसा नहीं होगा। फिर हम गलती कर रहे हैं। लाओ से जी कहते हैं कि शिक्षित आदमी को बेईमानी से बचाना असंभव है। असंभव इसलिए है कि शिक्षा होशियारी देती है, और होशियारी चालाकी बन जाती है। शिक्षा समझ देती है, हृदय को नहीं बदलती। हृदय तो वही होता है, समझ पर बदल जाती है। हृदय जो कल कर सकता था, आज शिक्षित होकर अब वो
दुगने वेग से कर सकता है। हम देख रहे हैं कि जगत सुशिक्षित होता जा रहा है और कुछ मुल्क तो पूरी तरह सुशिक्षित हो गए हैं। आज अमेरिका तो पूरी तरह सुशिक्षित है, लेकिन उसकी शिक्षा से ही उसकी सारी बीमारियों का जन्म हो गया है। अच्छे लोग भी गलत तर्क को मान के चले तो नुकसान पहुंचता है। 200 साल से शिक्षा दे दे के लगता था बहुत उपकार कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ भी नज़र डालो, जिनको शिक्षा मिल गई है उनको क्या हो गया है। अमेरिका तो आज सुशिक्षित मुल्क है। हम आशा कर सकते हैं कि अमेरिका सारे जगत का भविष्य है। सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सभी मुल्क अमेरिका जैसे हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी शिक्षा का परिणाम क्या है? अपराध कम नहीं हुए, बढ़ गए। बेईमानी कम नहीं हुई, बढ़ गई। हत्याएं कम नहीं हुई, बढ़ गई। पाप कम नहीं हुए, बढ़ गए। जिस मात्रा में शिक्षा बढ़ी उसी मात्रा में सब बढ़ गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम विपरीत को मिटा नहीं सकते। एक को बढ़ाकर हम उसके विपरीत को मिटा नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। किसी और पहलू से देखें। आज जमीन पर जितनी दवाएं हैं कभी भी नहीं थी, लेकिन बीमारियां कम नहीं हुई, बीमारियां बढ़ गई। सच तो ये है कि नई नई मौलिक बीमारियां पैदा हो गई है जो कभी भी नहीं थी। हमने दवाओं का ही आविष्कार नहीं किया, हमने बीमारियां भी आविष्कृत की हैं। क्या होगा कारण? दवाइयाँ बढ़े तो बीमारियाँ कम होनी चाहिए, ये सीधा तर्क है। दवाइयाँ बढ़े तो बीमारियाँ बढ़नी चाहिए, ये क्या? ये कौन सा नियम काम कर रहा है? असल में जैसे ही दवा बढ़ती है वैसे ही आपके बीमार होने की क्षमता बढ़ जाती है। भरोसा अपने पे नहीं रह जाता, दवा पर हो जाता है। बीमारी से फिर आपको नहीं लड़ना है, दवा को लड़ना है। आप बाहर हो गए। और जब दवा बीमारी से लड़के बीमारी को दबा देती है, तब भी आपका अपना रेजिस्टेंस, अपना प्रतिरोधक नहीं बढ़ता। आपकी अपनी शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि जितनी आप दवा का उपयोग करते जाते हैं उतनी आप बीमारी से आपकी लड़ने की क्षमता रोज कम होती चली जाती है। दवा बीमारी से लड़ती है, आप बीमारी से नहीं लड़ते। आप रोज कमज़ोर होते जाते हैं। आप जितने कमज़ोर होते हैं उतनी और भी बड़ी मात्रा की दवा ज़रूरी हो जाती है। जितनी बड़ी मात्रा की दवा ज़रूरी हो जाती है, आपकी कमज़ोरी की खबर देती है, उतनी बड़ी बीमारी आपके द्वार पे खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है। ये लड़ाई दवाई और बीमारी के बीच है। आप इसके बाहर हैं। आप सिर्फ क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। वहाँ कौरव और पांडव लड़ते हैं। वहाँ बीमारियों के जर्म्स और दवाई के जर्म्स लड़ते हैं। आप कुरुक्षेत्र हैं। आप पिटते हैं दोनों से। बीमारियाँ मारती है आपको। कुछ बचा कुचा होता है, दवाइयाँ मारती है आपको। लेकिन दवा इतना करती है कि मरने नहीं देती, बीमारी के लिए जिंदा रखती है। दवा और बीमारी के बीच कोई अंतर संबंध है। अगर हम लाओ त्से जी को पूछेंगे तो लाओ त्से जी कहेंगे कि जिस दिन दुनिया में कोई दवा न होगी उसी दिन बीमारी मिट सकती है। लेकिन ये बात हमारी समझ में न आएगी, क्योंकि लाओ त्से जी का तर्क कुछ और है। वो कहते हैं कि कोई दवा न हो तो बीमारी से तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ति जगेगी। दवा का भरोसा खुद पे भरोसा कम करवाता जाता है। हम देख सकते हैं कि किस भांति हमारे शरीर दवाओं से भर गए हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। हर पीढ़ी अपनी अपनी बीमारियां बड़ी सुविधा से, बड़ी व्यवस्था से नई पीढ़ी को सौंप जाती है धरोहर में, और इसीलिए हर नई पीढ़ी और ज़्यादा बीमार होती चली जाती है। लोग कहते हैं कलयुग कैसे आया? कलयुग आने का ढंग है ये। एक व्यक्ति, एक परिवार स्वस्थ हो सकता है जब वो प्रकृति के अनुकूल जिए। माँ प्रकृति के आशीर्वाद समान इस चैनल पर हर एक बात, हर एक रेसिपी माँ प्रकृति के नियमों के अधीन है, जो आपको और आपके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद रूप रहेगी। वंदन।